बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमर ज़मान और आप देख रहे हैं करियर काउंसलिंग बाय जीसीटीवी। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपका शो में आने के लिए बहुत शुक्रिया। मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि माहौलियाती साइंस ये डिसिप्लिन है या कोर्स है? अच्छा, एनवायरमेंटल साइंस अगर मैं बात करूँ तो ये डिसिप्लिन के तौर पे भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। और अब एचईसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और जैसे हमारा डिफरेंट क्लाइमेट चेंज की हम बातें सुनते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से हम बात सुनते हैं, तो उस हवाले से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये एज ए सिर्फ कोर्स भी ऑफ़र किया जाता है। तो अगर मैं इसकी आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो प्रीवियसली जो नेचर लविंग पर्सन्स थे या फिलोसफर्स थे वो भी शायद किसी ना किसी टाइम पे एनवायरमेंटलिस्ट ही कहलाया करते थे, लेकिन शायद उनको ये टर्म उस तरह से पता नहीं थी और उनको नेचर लविंग पर्सन्स कहा जाता था या फिलोसफर्स कहा जाता था। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम 1952 में एक ऐसा इवेंट हुआ इंग्लैंड में जिसमें बहुत ज़्यादा डेथ्स देखने को मिली और वो इवेंट था लंदन स्मोक का इवेंट, जो अब हम बहुत ज़्यादा स्मोक सुनते हैं, स्मोक का वर्ड हम जी। बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व भी कर रहे हैं उसको और सुनते भी हैं। वो 1952 में वो इंसिडेंट हुआ लंदन में, जिसमें ऑलमोस्ट विद इन ए टाइम पीरियड ऑफ 10 डेज़ 8 से 10 दिन के दरमियान 4000 डेथ्स हुई। ठीक, और उसका रीज़न ये था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल कर रहे थे हीटिंग के लिए भी, चिमनीज़ में भी, इंडस्ट्रीज़ में भी, और उस वजह से जो सारे पोल्यूटेंट्स थे वो हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठे होते जा रहे थे। फिर उसके बाद सब ये नेचर लविंग पर्सन्स ये सब बैठे एक जगह पर, इन्होंने फिर सोचा कि हमें इसको एज ए डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए एनवायरमेंटल साइंस को, ताकि स्टूडेंट्स पढ़ें इसको, इसके बारे में जानें और फिर आगे नॉलेज दे सकें, इंफॉर्मेशन डिसमिनेट कर सकें कि हमें आखिर ज़रूरत है अपने एनवायरनमेंट को सेफ और सिक्योर करने की। तो इन एक्चुअल अगर हम इसके बिल्कुल बैक पे देखें तो शायद हिस्ट्री इसकी बहुत पुरानी हो। जब इंसान ने ये सोचा, पहली जब फायर डिस्कवर हुई तो तब से जाती है इसकी हिस्ट्री, लेकिन इन एक्चुअल डिसिप्लिन के तौर पे स्टार्ट ये 1950s के बाद हुआ। और अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे हमारी गिफ्ट यूनिवर्सिटी में भी इसको सिर्फ एज ए कोर्स के तौर पे पढ़ाया जाता है। मैम गिफ्ट यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को किस तरह पढ़ाया जा रहा है? अच्छा, अब जैसे वैसे तो एनवायरमेंटल साइंस बेसिकली नेचुरल साइंस का कोर्स है, ठीक है, नेचुरल साइंस एक डोमेन है, उस कोर्स में आता है। लेकिन चूंकि गिफ्ट यूनिवर्सिटी में नेचुरल साइंस के कोई डोमेन नहीं है, तो यहाँ पर एज ए माइनर कोर्स या सोशल साइंस ऑफरिंग में इसको पढ़ाया जाता है। अब इसकी डिफरेंट और भी कैटेगरीज हैं, जैसे सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस ही नहीं है बल्कि इको टूरिज़्म है, एवरीडे साइंस है, इन तीनों सब्जेक्ट्स को इस पूरी डोमेन में पढ़ाया जाता है। अब इसमें साइकोलॉजी के बच्चे भी पढ़ते हैं। ओवरऑल जितने भी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी में है, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, उसके अलावा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सब स्टूडेंट्स ये कोर्स अपनी सोशल साइंस ऑफरिंग के तौर